हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रकाश के परावर्तन क्लास 10th में आया हूँ। नया टॉपिक का नाम है दर्पण का सूत्र, है ना। दर्पण का सूत्र जो है क्लास 10th में हर एक साल लगभग आता है और ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये सिद्ध कर देने पे आप लोग को डायरेक्ट 6 नंबर मिल जाता है। एक बड़ा 6 नंबर होता है ना। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस दर्पण सूत्र को क्या करते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए पहले हम इसका देखेंगे। दर्पण सूत्र को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? ये होता है दर्पण सूत्र 1/f = 1/u प्लस में 1/v को सिद्ध करना है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा, तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि पहले देखते हैं कि इस मतलब कोई हम क्या लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं, है ना। तो कौन सा दर्पण लिए हैं? अवतल दर्पण लिए हैं, है ना। ये अवतल दर्पण लिए हैं और अवतल दर्पण में क्या किए हैं, इसका किरण आरेख को मतलब हम लोग बना दिए हैं, है ना। क्या बना दिए हैं? किरण आरेखों को हम लोग इसमें बना दिए हैं और बनाकर क्या किए हैं कि इसका हर एक मतलब किरण को मतलब जहाँ से गुजरने के लिए चाहेगा वहाँ से गुजार देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या किए हैं कि पहला हम लोग यहाँ पे एक मतलब एक अवतल दर्पण लिए हैं, है ना। फिर उसके बाद ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर क्या है? फोकस है, ध्रुव है, क्या है मतलब वक्ता केंद्र है और ये वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना। कहा है पहला कि यह जो है एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है। ये वस्तु क्या करता है कि मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। इस वस्तु से 2 प्रकाश निकलता है। हम लोग गोलीय दर्पण के किरण आरेख भी देख लिए हैं और प्रतिबिंब का बनना भी देखे हैं। तो प्रतिबिंब का बनना ऐसे हम लोग देख रहे थे कि अनंत पे रहता है प्रतिबिंब। वस्तु अगर अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। तो ऐसा हम लोग करके देख लिए थे। तो मतलब हूबहू वही वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये हम मेरा एक मतलब संरचना यानी चित्र दिया हुआ है, जो क्या है कि मतलब है जिसको हम लोग इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बनावट पहले करना पड़ेगा। बनावट को लिखना पड़ेगा, है ना। संरचना को लिखना पड़ेगा उसके बाद, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि माना कि x और x डैश एक अवतल लेंस है ना। क्या है? एक अवतल लेंस है, समझे। ये एक अवतल लेंस है जिसका ध्रुव P है। AP क्या है? AP क्या है? प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष है और जिस पर फोकस F है, वक्ता केंद्र C है और AB वस्तु रखा हुआ है और A डैश B डैश प्रतिबिंब बन रहा है और AN 1 से N एगो लंब खींचा गया है जो कि किस पर है? N बिंदु पर है ना। तो ये क्या है? ये संरचना हम लोग लिख लिए, है ना। ये संरचना सिर्फ हम जो लिखे हैं वही आप लोग नहीं, अपने मन से भी इसको देखकर और बना सकते हैं आप लोग संरचना अपना, है ना। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे पहले माना कि क्या। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेते हैं कि क्या लेते हैं? A B और C। A कोण A B C, है ना। कोण A B C, फिर क्या है? कोण A डैश B डैश C डैश, है ना। कोण A डैश B डैश C डैश और कोण A डैश B डैश C क्या है? एक दूसरे के समरूप है, एक दूसरे के समरूप, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लिए? माना कि एक क्या है? ए बी ये वाला कोण और ये कोण क्या है? मतलब एक दूसरे के समरूप है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसका चित्र देखेंगे
इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो ये लगभग ऐसा चित्र बना हुआ है। ये एक ऐसा चित्र है, मतलब ए बी ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पर देखिए इसका कोण कितना है 90 है, तो इसका कोण कितना हो जाएगा 90, और ये कोण कितना हो जाएगा 45, तो ये भी कोण कितना होगा 45, यानी 45 हो जाएगा, 45 होगा। जब ये 45 होगा तो ये 45 होगा, यानी ये भी क्या होगा 45 ही होगा, और ये कोण भी कितना हो जाएगा तो 45। तो ये कोण दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कोण इसका बराबर है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह कैसा है, एक समरूप है, यानी समरूप एक कोण है ना। ये कोण जो है, दोनों कोण जो है एक दूसरे के समरूप हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखे लेते हैं कि ये दोनों क्या है कि समरूप है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि कोण, यहाँ से क्या लेते हैं यहाँ पे कि इसका लंब, यानी ए बी सी वाला का इसका लंब ए बी, और क्या हो जाएगा इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर। इसका आधार लेते हैं ए सी, और इसका आधार लेते हैं ए डैश सी, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, समझे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि फिर से दूसरा मानेंगे। यहाँ पर एक और आप लोग को ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा कोण, ये कोण और यहाँ पर ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बनता हुआ दिखेगा। तो ये इसमें हम लिखेंगे कि माना कि, फिर से माना कि क्या एक्स एन एफ कोण, है ना, क्या है, और ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। समरूप है, यानी एक दूसरे के बराबर है। यानी इसका ऐसा हो जाएगा चित्र, ऐसा हो जाएगा, ये डॉट डॉट में है ना। यहाँ पे क्या है एन है, यहाँ पे क्या है एक्स है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बी डैश है, और यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पे एफ है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए लिखेंगे ए क्या है कि एन इसका लंब, और फिर क्या करेंगे इसका लंब, इसका आधार और इसका आधार लिखेंगे। तो ए क्या लिखेंगे एक्स एन, है ना, एक्स एन लिखेंगे। या अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका क्या होगा कि इसका आधार, तो इसका आधार हो जाएगा एन एफ हो जाएगा, और इसका आधार कितना हो जाएगा ए डैश एफ हो जाएगा, यही है ना। अब इसको में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये वाला जो कोण, ये वाला जो लंब है, ये वाला लंब है, ये लंब जो है ये वाला लंब के हूबहू एकदम समरूप होता है, हूबहू क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है ना। तो जब एक दूसरे के बराबर होता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स एन बराबर होता है किसके, ए बी के, है ना। क्या होता है कि मतलब एक्स एन बराबर होता है ए बी के, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि एक्स बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, और एकरा में एक और चीज़ लिखेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि n जो है ना, n क्या है कि मतलब p के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। n जो है वो p के क्या है, बहुत ही नज़दीक है, इसलिए n के जगह पे क्या लिखा जाएगा, p लिखा जाएगा, यानी nf के जगह पे क्या लिखा जाएगा, pf लिखा जाएगा, है ना। तो अब हम लोग एकरा में क्या करते हैं कि एक जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हाई वाला लिख देते हैं एक जगह पे। तो क्या करते हैं a b, और ये क्या हो जाएगा a डैश b डैश, है ना, दिख रहा है ना।
क्या हो जाएगा कि ए डैश बी, ए बी, फिर क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, एन के जगह पे एक्स, एन के जगह पे ए बी लिखते हैं, ए बी, है ना। और यहाँ पर ए डैश बी डैश पहले से था, ए डैश बी डैश है पहले से। अब उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, एन के जगह यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, पी लिख दिए हैं, तो यहाँ पर एन एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला क्या है, ए एफ, ए डैश एफ है। इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक नाम में हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब एक नाम में क्या होगा, समीकरण 1 में देखते हैं, तो समीकरण में ये वाला पक्ष यानी ये वाला क्या होगा, यानी ये वाला जो होगा पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा आपस में, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ए सी, अब बटा में क्या लिखा जाएगा, ए डैश सी। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पी एफ, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए डैश एफ, है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लिए, है ना। अब हम लोग को देखना है कि निकालना कौन सी है भाई, तो निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है हम लोग को दूरी। तो कौन सा दूरी निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो निकालना है हम लोग को पहले, देखिए कौन दूरी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं। देखिए हम लोग को निकालना है पहला क्या, पी एफ, पी एफ, पी एफ क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फिर उसके बाद क्या है, पी ए डैश, पी ए डैश ये होता है प्रतिबिंब दूरी। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब पी सी, पी सी है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पी ए, पी ए, पी ए क्या हो जाएगा, एक नाम में हम लोग देखेंगे, पी ए जो है वो वस्तु दूरी होगा, वस्तु दूरी। हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं, है ना। इतना हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को निकालना का है, ये सब निकालना है। तो देखेंगे कि एक नाम में कौन वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए सी, ए सी इसमें हमको दिया गया है, नहीं दिया गया। तो देखेंगे ए सी है कहाँ भाई, ए और सी ये है ना। तो देखें कि ए सी ये है, हमको देवल है मान यहाँ से। तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग देखिए ए सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, मीटर बी, है ना। तो ए सी हमको निकालना है यहाँ से ए वाला। जब ये वाला हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले पी और ए में क्या करेंगे कि पी और सी को घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पी ए माइनस कर देंगे पी सी। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना, यहाँ से हम दर्शा रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है एफ, ये है पी, और ये है सी, ये है ए डैश, और यहाँ पे क्या है ए, यही है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम अगर ये दूरी में से अगर ये दूरी घटा दें, ये वाला दूरी घटा दें, सॉरी देखिए, अगर हम ये पूरा दूरी में से अगर ये वाला दूरी घटा दें, हाई वाला दूरी अगर घटा देंगे तो हमको हाई वाला दूरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वही नहीं किए हैं, पी ए
पूरा दूरी है पी ए और पी ए में से पी सी घटा दिए हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। अब है कि ए डैश और सी, तो ए डैश हमको निकालना है ये वाला, और हमको दिया गया है कौन, हाई वाला पूरा दिया गया है ना। तो ये वाला क्या दिया गया है, पीसी दिया गया है हमको, पीसी, समझें, पीसी दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक में से घटाएं कैसे, तो एक में कर देंगे पी ए डैश कर देंगे, यानी वैल्यू हमको दिया यहाँ पे था, तो पीसी में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पी ए कर देंगे। ये हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ, तब पी एफ का मान यहाँ पर देवल है, हाँ देवल है, तो पी एफ का मान लिख देंगे सीधे पी एफ। अब क्या निकालना है, ए डैश एफ, यहाँ पर हम लोग को देखो निकालना है क्या, ए डैश एफ, ये मान निकालना है हम लोग को, यानी हाई वाला मान निकालना है। तो ई वाला मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब हमको दिया क्या है, ये ए है, इतना है, तो ये वाला मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि पी ए डैश में से, यानी पूरा में से हम घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे, है ना। तो ये पूरा में से हाई वाला को घटा देंगे तो ई वाला ऑब्वियसली है कि निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी ए डैश माइनस में एफ क्या है, पी एफ, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समझे ना। इसको क्या कर लिए हम लोग, समीकरण 3 मान लिए। अब इसको में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूल आता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, मान रखने पर, है ना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के मान रखने पर क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कि यहाँ पे तो हम लोग का समीकरण 3 है क्या, पी ए है माइनस पी सी बटा में क्या हो जाएगा, पी सी माइनस में क्या हो जाएगा, पी ए डैश, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बराबर में पी, और यहाँ पे हो जाएगा पी ए डैश माइनस में पी ए, यही दिया गया हम लोग को, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी ए का मान कितना है, पी ए। अब हम लोग हाँ ये भी देखेंगे, चिन्ह परिपाटी जब हम लोग लगाए हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी देखेंगे कि क्या मतलब किधर माइनस होगा किधर प्लस होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी क्या करता है, चिन्ह परिपाटी माइनस और प्लस को दिखलाता है। तो अगर ये लेंस के इधर होगा, बाईं तरफ होगा, बायां तरफ होगा, तब ये सब वैल्यू क्या होगा, माइनस में, अगर इधर होगा तो सब वैल्यू क्या होगा, प्लस में। तो हम लोग देखते हैं तो सब इसका एक वैल्यू किस में है, इधर, सब इधर ही हैं। प्रतिबिंब वस्तु भी इधर है, वक्ता त्रिज्या भी इधर है, और प्रतिबिंब भी इधर है, फोकस भी इधर है ना, सब के सब इधर क्या है, इधर ही है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पी ए, तो पी ए का मान कितना u है, तो माइनस लिखेंगे u। फिर क्या है कि अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पहले से है माइनस तो माइनस लगा दिए, ब्रैकेट कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, हमको पी सी दिया हुआ है, तो पी सी का मान है r माइनस r, सब उधर ही हैं, सब ई अगर दर्पण है तो सब दर्पण के इधर ही हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अगर एकर इधर होगा, बाईं ओर होगा तो ये माइनस में रहेगा, अगर ये दाहिना ओर होता तो प्लस में होता, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सब का मान किधर है, बाईं ओर ही है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि माइनस हो जाएगा, बटा में ये क्या होगा, पी सी, तो पी सी भी क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस ये पी ए का मान क्या है, पी ए डैश का मान क्या, भी, माइनस भी। अब वहाँ पर एफ हो जाएगा, तो पी एफ का मान कितना, पी एफ का मान देखिए यहाँ पर दिया गया, तो पी एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ, ये भी माइनस में होगा, बटा में पी ए का मान माइनस भी होगा,
माइनस, अब पी एफ का मान क्या हो जाएगा माइनस एफ। ये हम लोग को दिया, मतलब मिल गया पूरा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे इसको, u माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग। इधर से तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। इधर से इधर में करेंगे और इधर से इधर में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये माइनस है और शुरुआत में माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। और ये कैंसिल होकर क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है u, अब भी लिखा जाता है। उसके बाद ये क्या है, ये प्लस है ना, तो प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पहले क्या होगा, उतर जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या करेंगे हम लोग, पहले से उतार देंगे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से उतर गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस माइनस उतर गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इसी से हम लोग इससे करेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस पहले से उतर गया, है ना। ये माइनस जो है, ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा और ये माइनस पहले यहाँ से उतर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, अब ये माइनस पे जाते हैं तो ये भी उतर जाएगा अपने आप, है ना। अब इसको में जाते हैं तो इसको में जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी वही हुआ है, पहले से माइनस था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी आर हो जाएगा, समझें। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो कि ये माइनस और ये माइनस हो गया, पहले से तो इसको उतार दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला, ये क्या करेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। अब बराबर में हो गया यहाँ पे, समझे ना। तो अब यहाँ नीचे वाला से करेंगे ऊपर वाला में, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर एफ। अब यहाँ माइनस तो पहले से है, तो पहले वाला माइनस लिख देंगे यहाँ पे। अब एकरा से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा इनमें, है ना। तो यहाँ पहले से है माइनस, तो क्या लिख देंगे, भी एफ, समझे। ये हम लोग का हो गया। तो एक में देखते हैं कौन कौन कटता है, तो ये कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, आर एफ और आर एफ क्या हो जाएगा, कट कर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि यू भी माइनस यू एफ माइनस भी आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस यू भी माइनस भी एफ। ये हो जाएगा हम लोगों में, है ना। ये बचा, कट के यही बचा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, जब आर का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि आर का मान कितना होता है, आर इक्वल टू 2f होता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ई आर के मान को रख देंगे, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस भी तो पहले से है, तो ई कोई भी अंक आ जाता तो पहले आ जाता है, और यहाँ पर भी एफ हो जाएगा इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा, भी एफ। इधर क्या है, ई माइनस में, तो ऊपर टी जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यू भी माइनस में हो जाएगा यू एफ। और यहाँ पर देखिए यू एफ हो गया, और ये क्या होगा कि उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये ओवरऑल किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये पहले से माइनस है तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा भी एफ माइनस क्या हो जाएगा, भी एफ। अब क्या करेंगे कि ई वाला में से ई वाला घटाएंगे, दो गो में से एक घटेगा, तो दो गो में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस में हो जाएगा यू एफ बराबर क्या, एक घट क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यू भी एफ से दोनों तरफ क्या करने से, दोनों तरफ भाग देने
पर दोनों तरफ क्या करेंगे, अब भाग देंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ हमको जगह को मिटाना पड़ेगा, तो इस बनावट को हम लोग मिटा देते हैं पहले। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे आ गया तो इसको में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भागा करने पड़ेगा, किसमें, u भी माइनस यू एफ माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी एफ। इसको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, दोनों तरफ भागा करना पड़ेगा हमको। तो भागा करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा क्या, u भी एफ, u भी एफ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो कटेगा कौन कौन, u भी गया घरे, यहाँ से u f है, u और f गया घरे, और यहाँ से भी f गया घरे, है ना। तो यहाँ से क्या बचा 1 f माइनस क्या बचा 1, क्या बचेगा भी, और इक्वल टू में 1 u। इधर ये माइनस में है और उधर जाए क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा यहाँ पे 1/u, अब माइनस प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भी। यही वाला हम लोग क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये प्रूव हो गया, है ना। तो इतना हम लोगों को आ गया। यही क्या था, लेंस का सूत्र था। और ये लेंस का सूत्र जो है कितने में आता है, 6 नंबर में, 6 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है ना। तो ये 6 नंबर हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे फिक्स हुआ। ऐसे करके हम लोग बनाएंगे तो 6 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग आएंगे एक और, हाँ, और हूबहू लगभग हूबहू क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही सिद्ध किया जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में आएंगे लेकर, अगले वीडियो में आएंगे लेकर आवर्धन क्या होता है ना। तो अब इसके बाद वीडियो में इतना ही। तो तब तक के लिए नमस्कार।